For NEET and JEE aspirants, welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो नीट 2013 एग्ज़ाम्स में पूछी गई थी। प्रॉब्लम बेस्ड है एरोमेटिक कैरेक्टर पे या एरोमेटिसिटी पे। इस प्रॉब्लम में हमें एक ऑर्गेनिक स्पीशीज़ दी गई है जो रेडिकल है और इसका नाम है बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये बेंजाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेंजाइल फ्री रेडिकल एरोमेटिक है बिकॉज ऑफ विच रीजन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में एक रीजन है, एक एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से बेंजाइल फ्री रेडिकल एरोमेटिक है। इसलिए इन चार ऑप्शंस में एक करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है या चूज करना है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है बेंजाइल फ्री रेडिकल इसलिए एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 7 p ऑर्बिटल्स है और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हकीकत में है भी। इसमें टोटल 7 p ऑर्बिटल्स है। हर एक कार्बन पे एक p ऑर्बिटल है क्योंकि हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है, इसलिए हर एक कार्बन पे p ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz हर एक कार्बन में है और हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हर एक कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 7 है, इसलिए 7 p ऑर्बिटल्स होंगे, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए लगता है शायद ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, लगता है, क्योंकि टोटल में 7 कार्बन है, 7 कार्बन पे 7 p ऑर्बिटल, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मगर ये करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं है। मैं अभी रीजंस बताऊंगा ये क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 6 p ऑर्बिटल्स एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन है 6 p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 7 p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन चार ऑप्शंस में एक करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट यू थिंक, कौन सा करेक्ट ऑप्शन इनमें है? सॉल्यूशन में आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए, एरोमेटिसिटी का आइडिया होना चाहिए। आपको एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर का आइडिया होना चाहिए। एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एक कंपाउंड को अगर एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाना है, एरोमेटिक कैरेक्टर एक्चुअली मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये ऐसा कंपाउंड जो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसकी इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ही टेक्निकल नाम दिया जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी। अब कंपाउंड में ऐसा क्या होना चाहिए ताकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाए? कुछ कंडीशंस कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट है इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए साइक्लिक। यह है पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट है ये होना चाहिए कंजुगेटेड। इसमें होने चाहिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये कंजुगेटेड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है ये होना चाहिए प्लेनर। साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब
साइक्लिक स्ट्रक्चर में एटम्स, कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। रिंग बनी होगी कार्बन एटम्स की, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना होगा कार्बन एटम्स का, और इन कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2, तब जाके ये कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, ताकि इनके पी एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, लेटरल ओवरलैप कर सके, जिससे कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम बनता है एरोमेटिक। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हक्कल कंडीशन, और हक्कल रूल, इट शुड ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है? कंपाउंड में होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड में होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, मगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक बेसिस है, इसमें आप लोएस्ट वैल्यू n को दे सकते हो 0, और जब आप n को 0 वैल्यू दोगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n को 1 दोगे वैल्यू तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा 6 पाई। इसका मतलब वो साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर सिस्टम जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एरोमेटिक होगा, और वो साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर सिस्टम जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एरोमेटिक होगा। एंड लाइकवाइज वी कैन गो एटसेट्रा। क्योंकि मुझे n का वैल्यू यहां बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू अगर मैं n का वैल्यू इक्वल टू 1 मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि जब n को 1 वैल्यू देंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है 6 पाई। अब आप देखो किस किस ऑप्शन में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऑप्शन सी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑप्शन डी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑप्शन सी में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑप्शन डी में भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए इन दो ऑप्शंस में ही एक होगा करेक्ट ऑप्शन। अब मगर ऑप्शन सी में 6 पी ऑर्बिटल्स है और ऑप्शन डी में 7 पी ऑर्बिटल्स है। मैं दोबारा कंडीशंस पे आऊंगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में या रिंग सिस्टम में देखो कितने कार्बन्स है, हम स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग सिस्टम में कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कार्बन पार्ट ऑफ रिंग नहीं है, ये कार्बन जो है ये रिंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए रिंग सिस्टम में साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन्स है सिर्फ। हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर एक कार्बन के पास अवेलेबल होगा एक p ऑर्बिटल, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बनता है ये वाला, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए ये बेंजाइल फ्री रेडिकल एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 p ऑर्बिटल्स है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और इस करेक्ट ऑप्शन को मैंने निकाला जब मेरे माइंड में ये था कि एरोमेटिसिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और हकल रूल ओबे करना चाहिए, इन अकॉर्डिंग टू विच डिमांड्स कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n+2 पाई, मतलब या 2 पाई या 6 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर नीट या जेई में 2023 या में पूछी जाएगी, आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर द कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कंपाउंड टू शो एरोमेटिक कैरेक्टर। और कंडीशंस यही 4 है, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2, ताकि कार्बन्स इन प्लेन हो और उनके एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स पैरेलल हो, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप मुमकिन है एडजेसेंट कार्बन्स के p ऑर्बिटल्स के दरमियान, जिससे कंटिन्यूअस p इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा या पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा, लीडिंग टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉल्ड एरोमेटिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं कुछ एग्जांपल्स में आप कहोगे साइक्लिक होगा, कंजुगेटेड होगा, प्लेनर होगा, मगर हकुल रूल
ओबे नहीं करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। उसमें बेशक रेजोनेंस हो सकता है मगर उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी। एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन है चारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मगर साइक्लिक नहीं है, कंजुगेटेड नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। बस आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। आप ऑफलाइन मेरी क्लासेस ज्वाइन कर NPTEL क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो सुबह 8 बजे या शाम को 4 बजे। थैंक यू।